नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक क्लास 10th साइंस इकाई 12 विद्युत। इस पार्ट के साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले वाले पार्टों का अध्ययन भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से किया है, जिसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। वहाँ आपको हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत और विज्ञान सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक के माध्यम से जो हमने आपको बताने समझाने का प्रयास किया है, वो आपको वहाँ देखना है जाकर के। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। तो हमारा पार्ट है विद्युत, पार्ट 12। ये हमारा पार्ट 6 अंक का है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाना है। सही विकल्प चुनकर लिखे वाले प्रश्न से यदि हम प्रारंभ करें तो पहला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब वाला। ये हमारा ओम का नियम नहीं है। ए मीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। 50 वाट और 250 के एक लैंप में प्रवाहित विद्युत का मान, तो इसका हो जाएगा अ वाला 0.2 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार यदि विभवांतर के को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में नापें तो शक्ति का मात्रक होगा वोल्ट एम्पियर। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में 746 वाट। विभवांतर मापन यंत्र है वोल्टमीटर। सही विकल्प के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न पे चलें तो किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के पहले वाला अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अगला है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चौथे में भी ये आएगा। 5वां, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़े होने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद में आइए लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा आपसे कर लेते हैं एक बार एक साथ। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो विद्युत स्रोत से विभिन्न घटकों से होकर विद्युत धारा के बहने को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके प्रमुख घटक हैं विद्युत बैटरी, चालक, प्रतिरोध, स्विच कुंजी, दूसरे अनेक अन्य उपकरण जो इससे जुड़े होते हैं। अगला हमारा है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक एम्पियर है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है R, उसकी लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A तथा उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। जिस प्रकार R समानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, R बराबर रो 1/A, जहाँ यहाँ रो या P जो है लिखा चालक तार की क्या है, प्रतिरोधकता है। समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है और क्यों? आइए इसे देखते हैं। समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला और दूसरा मोटा है तो मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी, जबकि समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। क्योंकि इसका कारण यह है कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अर्थात चालक का प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती विलोमानुपाती होता है। विद्युत रोस्टर, इसका हम ऊपर देख चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 6 जो है उसका ब वाला। इसमें आगे हमारे पास विद्युत लैंपों के तंतुओं को निर्माण, इस प्रकार इनके जो प्रश्न है एक साथ हम देखेंगे। पहला हमारा है छठे का अ वाला। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है? इसको देखिए। टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है और विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण को उपयोग किया जाता है। अधिक प्रतिरोध के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का ऊष्मा का उत्पादन होता है, जिसके कारण तंतु चमकने लगते हैं और प्रकाशित हो जाते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत स्तरी के चालन शुद्ध धातुओं के साथ स्थान पर मिश्र धातुओं का या क्यों बनाए जाते हैं?
इसका ब वाला देखते हैं। आइए, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता तथा गलनांक शुद्ध धातुओं से अधिक होती है, इसी के कारण ये अधिक मात्रा में ऊष्मा तथा का उत्पन्न करते हैं और ये विद्युत तापमान युक्त जैसे टोस्टर व स्तरित में उपयोग किए जाते हैं। स वाला प्रश्न हमारा इसी प्रकार, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो सवाल का उत्तर हो जाएगा हमारा, घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और अधिक प्रतिरोध के कारण परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा बहुत कम हो जाती है और पार्श्व क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों का मान बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण धारा का मान बहुत बढ़ जाता है और घरेलू परिपथों में पार्श्व क्रम का उपयोग किया जाता है, मतलब समांतर क्रम का उपयोग किया जाता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? आइए इसे देखते हैं। विद्युत धारा का चालक के तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, अतः धारा का मान बढ़ जाता है, यही इसका कारण हो जाएगा। ई वाला अंतिम देख लेते हैं, उसका ई वाला पार्ट जो हमारा है, विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जो ई वाला है लास्ट वाला, इसको देख लेते हैं। विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इन धातुओं के तारों का प्रतिरोध न्यूनतम होता है और विद्युत की हानि भी कम होती है। अंतिम प्रश्न जो हमारा 7वां, ये गणितीय व्यंजक के रूप में है। इस प्रश्न को भी आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको हल कर लेंगे। इस तरह से साथियों आज का मेरे भाग जो पूरा समाप्त होता है। अगले भाग में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले पार्ट की चर्चा आपसे करेंगे।